हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अगर आप अपना सपना अपना घर खरीदने और आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं क्रेडिटर्स फाइनेंस। क्योंकि बहुत से लोग होम लोन लेते समय सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, इंटरेस्ट रेट कितना है, लेकिन असली सवाल सिर्फ इंटरेस्ट रेट का नहीं है। आपकी इनकम कितनी है, आपकी एग्जिस्टिंग ईएमआई कितनी है, आपका सिविल स्कोर और रीपेमेंट हिस्ट्री कैसी है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, और सबसे बड़ी बात आपके लिए कौन सा लोन स्ट्रक्चर सही है। आज मैं आपको होम लोन लेने से पहले 7 महत्वपूर्ण बातें आसान भाषा में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पहली बात, अपनी लोन एलिजिबिलिटी पहले समझिए। बहुत लोग पहले ही प्रॉपर्टी पसंद करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि लोन कितना मिलेगा। मेरी सलाह है कि पहले अपनी अप्रॉक्सीमेट लोन एलिजिबिलिटी समझिए और उसके बाद प्रॉपर्टी का बजट तय कीजिए। क्योंकि अगर आपकी पसंद प्रॉपर्टी 60 लाख है लेकिन आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल के अनुसार अवेलेबल फाइनेंस उससे काफ़ी कम है तो बाद में परेशानी हो सकती है दोस्तों। इसलिए इनकम, एग्जिस्टिंग ईएमआई, बैंकिंग और क्रेडिट प्रोफाइल देखकर पहले प्लानिंग करना बेहतर होता है। दूसरी बात, सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखकर फैसला मत कीजिए। मान लीजिए एक जगह इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम है लेकिन प्रोसेसिंग फी, लीगल चार्जेस, वैल्यूएशन चार्जेस, इंश्योरेंस या दूसरे एप्लीकेबल चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए लोन लेते समय यह मत पूछिए कि इंटरेस्ट रेट कितना है, बल्कि पूछिए कि टोटल कॉस्ट लोन क्या होगा। यही सही कंपैरिजन है दोस्तों। तीसरी बात, सिविल और रीपेमेंट हिस्ट्री को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आपने पहले ही क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या कोई दूसरा फाइनेंस लिया है तो उसकी रीपेमेंट हिस्ट्री महत्वपूर्ण हो सकती है दोस्तों। ईएमआई या क्रेडिट कार्ड पेमेंट में बार बार डिले हुआ तो लोन एप्लीकेशन पर असर पड़ सकता है। इसलिए होम लोन अप्लाई करने से पहले अपनी क्रेडिट प्रोफाइल को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। नंबर 4, अपनी ईएमआई कैपेसिटी समझिए। बैंक आपको जितना लोन दे सकता है जरूरी नहीं कि उतना ही लोन लेना आपके लिए सही हो। मान लीजिए आपकी इनकम के हिसाब से बड़ा लोन पॉसिबल है, लेकिन अगर ईएमआई आपकी मंथली कैश फ्लो को बहुत टाइट कर देती है, फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ सकता है दोस्तों। इसलिए लोन की प्लानिंग करते समय सिर्फ मुझे कितना लोन मिल सकता है नहीं, बल्कि मैं आराम से ईएमआई चुका सकता हूँ। अब सवाल भी पूछिए। पांचवी बात, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। होम लोन में सिर्फ ब्रोवर की प्रोफाइल ही नहीं देखी जाती जिसमें प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स की महत्वपूर्ण होते हैं। प्रॉपर्टी टाइटल, ओनरशिप, अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेबल लीगल टेक्निकल चार्जेस में कोई समस्या हुई, लोन प्रोसेस प्रभावित हो सकता है दोस्तों। इसलिए प्रॉपर्टी फाइनल करने से पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना समझदारी है। नंबर 6, डाउन पेमेंट के लिए पहले से तैयार रहा है दोस्तों। बहुत लोग सोचते हैं कि बैंक पूरी प्रॉपर्टी की कीमत फाइनेंस कर देगा, लेकिन समांतर ब्रोवर को अपनी तरफ से भी पैसा लगाना पड़ता है लगभग। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी और दूसरे एप्लीकेबल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। इसलिए होम लोन लेने से पहले ईएमआई का बजट मत बनाइए, अपना टोटल परचेस बजट बनाइए। नंबर 7 और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना समझे कई जगह लोन अप्लाई मत कीजिए। कई बार लोग लोन चाहिए तो एक साथ कई जगह एप्लीकेशन कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले अपनी प्रोफाइल और रिक्वायरमेंट को समझना बेहतर है। पहले यह तय कीजिए कि आपको कितनी फंडिंग चाहिए, आपकी इनकम डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं और किस प्रकार का लोन आपके लिए सूटेबल हो सकता है। तो दोस्तों, होम लोन लेना सिर्फ एक एप्लीकेशन भरने का नाम नहीं है, यह आपकी सच्चाई कई वर्षों की फाइनेंशियल हो सकती है। इसलिए सही प्लानिंग बहुत ही जरूरी है। अगर आप होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, या समझना चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल के हिसाब से किस तरह का लोन प्लानिंग की जा सकती है, तो क्रेडिटर्स फाइनेंस से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। आप अपनी बेसिक डिटेल्स और रिक्वायरमेंट के बारे में मुझसे बात कर सकते हैं। हम आपकी सोल्यूशन को समझकर एप्लीकेबल ऑप्शन और प्रोसेस के बारे में गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए, लोन लेना बड़ी बात नहीं है, सही लोन को सही तरीके से प्लान करना सबसे बड़ी बात है। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अभी घर खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। मैं हूं दिलीप सिंह दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए लोन टॉपिक के साथ। मेरा नीचे नंबर दिया गया है, किसी भी तरह की लोन से रिलेटेड जानकारी हो तो मुझे आप जरूर फ़ोन करें। धन्यवाद, नमस्कार।